प्रिय बंधुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। आज हम आप सबको, सभी सज्जनों को अमृत कथा में अर्जुन का वध किसने कर दिया, कैसे कर दिया, किस अस्त्र से कर दिया, हम इसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं। यही हमारे अमृत कथा का उद्देश्य है। मित्रों, आप सभी लोग मुंडेश्वर नाथ बाबा के दास जी महाराज के चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। आप लोग लाइक सब्सक्राइब करते नहीं हैं, भूल जाते हैं, और ज़रूर कीजिएगा और बाबा जी का नाम रोशन कीजिएगा, महादेव का नाम रोशन कीजिएगा, मुंडेश्वर नाथ का नाम रोशन कीजिएगा, ज़रूर रोशन कीजिएगा। दोस्तों, आप लोगों से बहुत आशा है, बहुत निवेदन है, आप लोग पर विश्वास है, आप लोग ज़रूर करेंगे। एक समय की बात है जब अश्वमेघ यज्ञ पांचों पांडव कर रहे थे, उसी समय की यह बात है। उनका घोड़ा मणिपुर राजा के राज्य में चला गया। मणिपुर का राजा जब घोड़ा मणिपुर राजा के यहाँ चला गया तो उनको राजा के पास एक भैने था, उसका नाम था बब्रावाहन। बब्रावाहन बहुत ही वीर था, बहुत शक्तिशाली था। उसने गंगा से भी आशीर्वाद प्राप्त कर लिया था और गंगा से एक गंगास्त्र प्रसन्न करके गंगा जी से को गंगास्त्र प्राप्त कर लिया था, वह उसको रखा था। मणिपुर राजा की लड़की थी, उसका नाम चित्रांगदा था। उसका विवाह, चित्रांगदा का विवाह अर्जुन से हुआ था। बहुत दिन बीत गए थे, उनको एक लड़का हुआ जिसका नाम बब्रावाहन था। अब बब्रावाहन सयान हो गया था। उसकी माँ ने बब्रावाहन को एक कसम दे दी कि अर्जुन को तुम परास्त कर दो। लेकिन बब्रावाहन को यह नहीं बताया गया कि वह अर्जुन तुम्हारे पिता हैं। उसकी माता ने भी नहीं बताया। जब वह पूछता कि हमारे पिता कौन हैं, तो उसकी माता ने कहा कि जिस दिन तुम अर्जुन को परास्त कर दोगे, उसी दिन हम तुम्हारे पिता का नाम तुम्हारे सामने उजागर कर देंगे और तुम अपने पिता से मिल सकोगे। हम तुरंत मिलवा देंगे तो अपने पिता से। उसने यह ठान लिया कि हम अर्जुन को परास्त करेंगे, क्योंकि अर्जुन एक विश्व चैंपियन थे उस समय। उनके समान कोई योद्धा धरती पर नहीं था। तो एक दिन अर्जुन का जब वो यज्ञ हो रहा था, अश्वमेघ यज्ञ, तो वृषकेतु उनका लड़का था। वृषकेतु के अध्यक्षता में घोड़े को छोड़ा गया। वृषकेतु वहाँ पहुँचे और मणिपुर राज्य में, तो मणिपुर का जो वो उनका भैने था बब्रावाहन वहाँ रहता था। उसने वृषकेतु से बहुत घोर युद्ध किया, बहुत घोर युद्ध किया उसने। जब युद्ध हुआ तो वृषकेतु को बब्रावाहन ने मार दिया। यह समाचार जब हस्तिनापुर पहुंचा, जब यह समाचार हस्तिनापुर में पहुंचा, तो अर्जुन बहुत क्रोधित हुए और धनुष बाण उठाए और चल दिए मणिपुर राज्य की ओर। मणिपुर राज्य की ओर जब पहुँचे तो बब्रावाहन वहाँ जो है पहले से मौजूद था। बहुत घोर युद्ध हुआ अर्जुन और बब्रावाहन से। बब्रावाहन ने
तलवार से, गदा से, भाला से, तीर से युद्ध किया। उसके बाद वह सोचा कि हम अर्जुन से ऐसे नहीं जीत पाएंगे और धनुष बाण से लड़ेंगे। तब वह धनुष बाण से युद्ध किया। धनुष बाण से जब युद्ध करने लगा तो देखा कि इसमें भी परास्त हो जाएंगे। तब उसको याद आया गंगा जी का गंगास्त्र। तो क्या किया, उसने गंगास्त्र का अनुसंधान किया और उसके बाद गंगास्त्र जो है अर्जुन के ऊपर छोड़ दिया। अर्जुन का धड़ सर अलग हो गया, धड़ कट गया, अर्जुन वहीं मर गए। भगवान श्री कृष्ण सोचे कि अर्जुन का सर कट गया है, हमको वहाँ पहुँचना चाहिए। तो अर्जुन ने वहाँ पहुँचा। अर्जुन जहाँ थे वहाँ श्री कृष्ण गए और एक मणि लेकर के, नागमणि थी, उसमें अद्भुत शक्ति थी। उसी नागमणि से फिर अर्जुन को उन्होंने जिलाया, जिंदा किया और वृषकेतु को भी उन्होंने जिंदा कर दिया। और तब जा कर के यह बताया गया बबुरा वाहन को कि अर्जुन तुम्हारे पिता हैं। चित्रांगदा आई, बहुत रोने लगी, बहुत पछताने लगी। उसके बाद अर्जुन ने उसको साथ में लिया, बबुरा वाहन को भी साथ में लिया कि ये हमारा पुत्र है। बड़ी खुशी हुई, बड़े हर्षोल्लास के साथ जो है सभी लोग हस्तिनापुर की ओर लौट आए। मित्रों, दोस्तों, चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाबा जी के इस चैनल को आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण।